का मॉडल पेपर है, चलिए देखते हैं। सीता इज मोर वाइजर देन गीता। तो बच्चों इधर वर्ड इसमें ढूंढना है। तो सीता इज मोर वाइजर, जब वाइजर आ चुका है तो आपको मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपका जो है क्या कहते हैं इधर वर्ड मोर हो जाएगा बच्चों, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए इसी को कह देता पॉजिटिव बदलना है, क्या कर देते बच्चों, गीता क्या हो जाता, गीता इज नॉट। भाई ये जानते अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे, है तो हटा देंगे। तो गीता इज नॉट सो वाइज एज सीता। ये आपका हो जाएगा बच्चों, जब इसको आप काहे बदलोगे, पॉजिटिव बदलना रहेगा, समझ गए नहीं। चलिए आगे देते हैं, ये भी पूछता है इसलिए बता दिए एक्स्ट्रा हमने आपको। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज एट द 11th आवर मीन्स, जो अंतिम क्षण कहते हैं बच्चों 11th आवर, यानी आपका सी सही होगा एट द लास्ट मोमेंट। अब अगला है द एंटोनिम ऑफ कावर्डिक। कावर्डिक माने होता है कायरता, तो कायरता का बहादुरी होगा ब्रेवरी। अगर कावर्ड दिया होता कावर्ड का ब्रेव होता बच्चों। बोल्ड किसका होता है, अगर बोल्ड का एंटोनिम्स लिखना हो तो बोल्ड माने साहस, तो इसका क्या हो जाए बच्चों, करेज। अब बोल्डली का करेजियस। द सिनोनिम ऑफ कन्फेस, कन्फेस माने किसी चीज को स्वीकार करना, तो एडमिट हो जाएगा, समझ गए। ये तो आपका एडमिट हो गया। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको हम लोग पेडेस्ट्रियंस कहते हैं ना बच्चों, पैदल चलने वाले यात्री को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट बनाना है बच्चों। द टीचर सेड शो मी योर नोटबुक, तो अब यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है। टीचर, भाई देखो टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टीचर आपको ऑर्डर देगा। द टीचर ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो ऑर्डर्ड किसको कर रहा है, मुझको कर रहा है ना बच्चों। या ऑर्डर्ड मी ऑब्जेक्ट आप ला सकते हो, इतना आपके पास पावर होता है। टू इंपरेटिव सेंटेंस कामा के लिए टू लग रहा है, टू शो। अब हिम हो जाएगा टीचर के लिए फर्स्ट पर्सन, टू शो हिम। अब योर माई के अनुसार माई नोटबुक, माई नोट बुक। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ देखो मी माना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आपको कुछ न कुछ लेना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि योर बदलना है, हिम भी कोई चीज लिख देते हैं। हाँ, अब आप देखिए 7वां है, माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर। अब यहाँ पर सलाह दे रहा है, या आप फॉरवर्ड कर दीजिए, सबसे सरल चीज होता है। माई फ्रेंड फॉरवर्ड मी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, टू। अब डोंट हट जाएगा, फॉरवर्ड आप लगा चुके हो बच्चों, फॉरवर्ड लगा चुके हो, अब हो जाएगा सीधे बात, बात इन द फ्लडेड रिवर। रुको थोड़ा। फॉर चिल्ड्रेन ही हैज टू सपोर्ट देम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ही हैज, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ही हैज फोर चिल्ड्रेन, he has 4 children to support them, लिखिए चाहे न लिखिए, सहारा देने के लिए भाई। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर, आदमी जो वहां खड़ा है लिखोगे, कॉम्प्लेक्स बनाना है। द मैन हु इज, कॉम्प्लेक्स बनाना है बच्चों, हु इज स्टैंडिंग देयर, who is standing there, comma, is my brother, is my brother, समझ गए बच्चों। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास के द्वारा हमने बना दिया। टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, टेल हिम उसको कह दो, क्या लीव माने छोड़ दे, रूम एट वंस,
अब आपके ऊपर है, आप ही से ऑब्जेक्ट लेके बनाना चाहते हो, लेट से, शुड से, किससे बनाना चाहते हो। और सबसे सरल ऑर्डर्ड वाला होता है, एडवाइज, ये सब चीजें। अब आप जो भी चाहे, जैसे हिम को पहले लाओगे तो क्या हो जाएगा, या सीधे यू आर ऑर्डर्ड सबसे बढ़िया होता है। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू टेल हिम to leave the room at once। अगर जो बच्चा चाहे इसे बनाए, द रूम एट वंस को आप लोग ही को ही लिख दीजिए तो ही इज हो जाएगा। ही इज ऑर्डर टू टेल टू लीव द रूम एट वंस, क्योंकि उसको आदेश दिया जा रहा है कि कमरा तुरंत छोड़ दो। समझ गए बच्चों? तो ही इज ऑर्डर टू टेल टू लीव द रूम एट वंस। सॉरी, क्यों नहीं होगा? लीव द रूम एट वंस, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, उसको कह दो तुरंत कमरा छोड़ दे, तो उससे कह दो, तो यानी ही इज, अगर बनाएंगे तो ही इज ऑर्डर्ड, ही इज ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस। एट वंस हो गया, या अथवा करके आप बना रहे हैं तो लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, टू लीव द रूम एट वंस। वी ईट टू लीव, हम खाते हैं, टू लीव जिंदा रह सके। तो अब यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, वी ईट टू लीव, तो हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, तो सो दैट का प्रयोग करेंगे, तो सो दैट के साथ मे या माइट का भी प्रयोग हो जाएगा। तो क्या होगा, सो दैट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मे या माइट का। वी ईट सो दैट वी मे लिव, भाई वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। मोर वी गेट, मोर वी वांट। अब देखिए, मोर वाले वाक्यों में द का भी प्रयोग होता है जब दो बार मोर आ जाता है। देखिए बच्चों, द का प्रयोग हो जाता है दो बार मोर अगर आएगा। द मोर वी गेट, द मोर वी वांट। ये बहुत ही मोस्ट नियम है, ध्यान दीजिए। करेक्ट वाले में आई भी 231 का नियम लगेगा, तीन टू प्रोनाउन है तीनों के, तो आप ध्यान दीजिए। पहले सेकंड पर्सन 231, तो क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई साथ एम लगेगा, आई एम गुड फ्रेंड्स। लास्ट वाले कर्ता के साथ क्रिया लगता है बच्चों। तो इस प्रकार के और मॉडल पेपर के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।